आज अपन यहाँ पे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री जी तो के रहते हुए जन्मदिन के उन्होंने हमेशा उपलक्ष्य में समाज के आयोजन किया प्रश्नों था। का क्या निराकरण करने का निमित्त प्रयास था ये किया आयोजन करने और का? हमारी एक ही अपेक्षा है उनसे महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब इनके जन्मदिन निमित्त 22 जुलाई को एक सेवा गौरव दिन के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जो सफाई कामगार के बेरोजगार बच्चे हैं, महिला है, इनको स्वयं रोजगार से कैसा जोड़ा जाए उसके लिए ये कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें कई सामग्री वितरण की जा रही है, जैसे ई रिक्शा हो, जैसे सिलाई मशीन हो, विद्यार्थियों को साइकिल हो, अनेक गवर्नमेंट की शासकीय योजना हो, कैसे इस सब चीज़ को इनको लेके स्वयं रोजगार इनको अपने मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए नागौर जी, आयोग पहली बार बना है, आप आयोग के अध्यक्ष पहली बार बने हैं, तो क्या अपनी बहुत अपेक्षाएं हैं समाज की आपसे, तो क्या बताएंगे आगे समाज को, बच्चों को क्या होना चाहिए इनके लिए, क्या लगता है? देखिए, अभी देखने में ही आया 75 वर्ष में आप समझोगे आज़ादी के, सफाई कामगार समाज को बहुत सारा लाभ गवर्नमेंट के अच्छे परिपत्रक होने के बावजूद भी, जीआर होने के बावजूद भी आप देखोगे कोई जीआर की अमलबजानी जो कुछ अधिकारी वर्ग रहते हैं वो नहीं कर पाते। तो आज आयोग का यही काम है कि वो परिपत्रकों को निकाल के उसको कैसे अमलबजानी करना, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और वही पत्रक के आधार पे आप देखोगे कि लाट पागे हो या मालकी हक हो या आवास हो, इनके आरोग्य हो, कैसा 1993 का हो या 2013 का हो, मैनुअल स्कैनिंग एक्ट हो, ये सब जीआर गवर्नमेंट के बने हुए, लेकिन जीआर की अमलबजानी नहीं हो रही थी। तो अब ये अमलबजानी होना शुरू हो गया है और इनको लाभ मिलना शुरू हो गया। आने वाले समय में ये समाज को कैसा अपन पुनर्वसन हो, कैसे इनके बच्चे एजुकेशन पर जाए, कैसे इनको हम उद्योजक बनाए, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है आपने को कि इस समाज के बच्चे जो है वो आईएएस आईपीएस बन सके, एमपीएससी दे सके, उसके लिए अपन क्या आयोग की तरफ से क्या क्या करने वाले? देखिए, आयोग की तरफ से हमने पार्टी को निरंतर पत्र दिया, हमारी मीटिंगें भी हुई कि हम बोलते हैं कि जब बच्चे लोगों को आप जब वो निकलता है एग्ज़ाम का समय, तो इनको जानकारी नहीं रहती, तो समाज कल्याण का कार्य क्या है कि उन सब बच्चों को नियमित जानकारी दे कि उसका योजना चालू हुआ, डेट, उनको जानकारी रहती। तो समाज कल्याण अपने घर में बैठ के काम कर रहा है। समाज कल्याण का काम है कि उनके बस्तियों में जाके योजनाओं की जानकारी मिले, जब भी तो लाभ लेंगे। अब वो हम चाह रहे हैं कि अगर वर्गीकरण अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के गाइडलाइन के हिसाब से होगा तो हमारा मानना है कि सफाई कामगार समाज नहीं, अन्य समाज को भी, सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा मेरी आशा। आयोग के ओर से जो अभी यानी बच्चे हैं जिनको वारसदान के रूप में नौकरी मिलती है लेकिन उनके प्रमोशन नहीं होते, प्रमोशन लेते नहीं, ऐसे लोगों को आप क्या एक संदेश देंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं और वो वही काम कर रहे हैं? नहीं, ये बात हम भी समझा रहे हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं ले पाते, क्योंकि सफाई कामगार, कई लोग में ऐसा होता है कि लाट पाके सफाई कामगार है तो उसको लाट पाके का लाभ मिलता। अब किसी को अपने वारिस की चिंता रहती, बेटे की चिंता रहती, वैसे कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखने में ही आया शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो 24 का जीआर है 2024 का, उसमें बिल्कुल दिया गया स्पष्ट। अभी आप पूरे महाराष्ट्र भर में खुद ही कई अभियंता, कई लिपिक, ऐसे अनेक प्रकार के जो ऑर्डर है शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हम बांटते आ रहे हैं और वो ले भी रहे हैं। एक देखा गया है कि अपना जो समाज है या तो नौकरी में है या तो फिर छोटे व्यवसाय में, इनको बड़े उद्योगों में लाने के लिए अपन आयोग की ओर से कुछ मदद करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और हमने अभी मीटिंग में भी बताया कि जो उद्योग भवन है उसमें बहुत सारी योजना है कि कैसा इनको इंडस्ट्रियल बनाना, कैसे इनको इंडस्ट्री के लिए ज़मीन दिलाना, कैसे इनको बड़े फैक्ट्री के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें इनको दिलवाना। उसका भी एक कैंप लेके हम अधिकारी वर्ग से कुछ युवा वर्ग निकाल के एक सेक्शन इनको ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट की देंगे और उसके बाद ये लोग भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपने आज ये कैंप रखा है, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहिए? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरी समाज के तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामना भी है। वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे, आने वाले समय में और उच्च पदों पे जाए और ये समाज को जैसे वो न्याय दिला रहे हैं, इसके 75 वर्ष में कभी नहीं मिला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से बने और अपने सभी लोग इस समाज के जितने भी नेतागण हैं, संगठन हैं, इनको व्यक्तिगत तो जानते भी हैं और इस समाज के जितने करीब है, इनकी पूरी मूलभूत जो इनको तकलीफ है, ये पहले मुख्यमंत्री जिनको सफाई कामगारों के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी है और उनको सब दुख है, तो इसलिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं और उसका माध्यम मैं बन गया, वो अलग विषय है।
और ठाकुर जी हमेशा उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पूरी समाज उनके साथ है।